हेलो गाइस, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हमें आपके होस्ट, मेरा नाम है आश जॉन और मेरा नाम है करण और मेरा नाम है जानजेब। तो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग इस तरह इंटरेस्टिंग है कि दोनों कार्स की जो शेप है ना, वो बिल्कुल सिमिलर है। कौन सी कार की? ये कार नहीं है, सॉरी, ये मतलब एक है जी, हैवल की है, जटोर की है T2। और टी उधर टू महिंद्रा थार। और उस साइड में महिंद्रा था। हाँ। मतलब ये दोनों का कंपैरिजन है आज, और काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है। तो देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इसके। बड़ी मिलती है। ओह, वाह, वाह यार, क्या बात है। ये इसका टैंक है मेरे ख्याल, टैंक। जेट ओवर का ना, चाइनीज ब्रांड है। लग भी अच्छी रही है यार। लग तो ऐसा है कि रोड प्रेजेंस जो है अनमैचेबल है, यूनिक लुक है, क्या स्टांस है। और अब यही सारी जो पैकेज है ये आपको एक PHEV ड्राइव ट्रेन के साथ मिलने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेटो T2 की, जिसकी हम लोगों ने रमजान में फर्स्ट लुक आप लोगों के लिए लेके आए थे और आप लोगों ने उस फर्स्ट लुक को बहुत पसंद किया था। ना सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली जो जेटोर की प्रोडक्ट T2 है उसकी जो लोगों के अंदर जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर अगर आप UAE, कतर, ओमान इधर जाएँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कई महीनों की वेटिंग है। पाकिस्तान में इस गाड़ी का CB यूनिट आया था रमज़ान में, जो कि 2 लीटर जो है ना पेट्रोल था और ऑल व्हील ड्राइव था। लेकिन हमने आपको तभी बताया था कि मोर अफोर्डेबल, मोर अर्बन यूटिलिटी के लिहाज से जो गाड़ी डिज़ाइन की गई है वो PHEV वेरिएंट है। और जो ही वो पाकिस्तान में आएगा हम आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक लेके आएंगे। तो ये है आपके लिए जेटो T2 PHEV। इसके अंदर 1.5 TGDI इंजन है जो कि कपल किया गया है 18.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, और उसकी मदद से ये गाड़ी जो है आपको प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर 100 किलोमीटर NEDC रेंज देती है। और पूरे टैंक के अंदर जो कि 70 लीटर का है, तकरीबन 1000+ किलोमीटर कंपनी का क्लेम है NEDC पे। ये वो क्लेम है जो कि हम आपको एक्सपर्ट रिव्यू में बताएंगे। लेकिन आज फर्स्ट लुक है तो आए चलते हैं। ओवरऑल गाड़ी की अगर एक्सटीरियर लुक की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट और इसके अंदर 2-3 चीज़ों का फर्क है। गाड़ी का जो स्टांस है वो बहुत बॉक्सी है, और गाड़ी जो है अगर हम इसको देखें, इसकी इंस्पिरेशन लैंड रोवर 110 सीरीज से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये गाड़ी। और यही वजह है कि इसकी लुक्स जो है ना लोगों ने बहुत पसंद की हैं। लुक्स के अंदर जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसके अंदर आपको जेटोर की बैजिंग जो है वो लिट नजर आ रही है, यानी उसके अंदर एक लाइट के अंदर फॉर्म में जो है ना बड़ी वेल लिट किस्म का इसका लोगो है जेटोर का। साइड पे आपको DRL नजर आएंगे और उसके बीच में LED हेडलैम्प्स हैं, नीचे फॉग लैंप्स हैं जो कि गाड़ी की जो है ना कॉर्नरिंग लाइट का काम भी देते हैं। यहाँ पे आपको लाइट नजर होगी बट ये लाइट नहीं, कॉर्नरिंग लाइट का काम भी देते हैं। यहाँ पे आपको लाइट नजर होगी बट ये लाइट नहीं है। पिछले बम्पर में आपको जो है फॉग लैंप्स की फॉर्म देते हैं। अच्छा, ये सबसे यूनिक है कि मतलब फॉग लैंप तो दिया है, उसके साथ लाइट है, फिर ये अंदर वाली जो आगे ये आपको लाइट सिर्फ डेकोरेशन का काम दे रहे हैं। एक चीज जो इसका मुझे फर्क नजर आ रहा है वो इसकी, अगर आप देखें यहाँ पे एसिड ग्रीन एक्सेंट है। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो दोनों गाड़ियों में नजर आएगा वो व्हील साइज का है। सो PHEV इज लोडेड विद 20 इंच व्हील सेट, जबकि 19 इंच व्हील आया था आपके पास ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में। व्हील जो है इनका जो कलर है वो हाइपर ग्रे आप कह सकते हैं या डार्क ग्रे कह सकते हैं। सो ये एक PHEV है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर चार्जिंग की जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे DC AC चार्जर है। कंपनी जो गाड़ी के साथ चार्जर दे रही है वो 3 किलोवाट आवर का है। इसका मतलब ये है कि 18.4 किलोवाट आवर में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप 7 किलोवाट आवर का चार्जर भी ले सकते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने गैसोलीन वेरिएंट का रिव्यू किया तो आपको बताया था कि इसमें 2 किस्म के टायर ऑप्शन आते हैं, एक स्पेस सेविंग और एक जो है फुल साइज का। तो इसमें स्पेस सेविंग टायर लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो फुल साइज टायर भी ले सकते हैं, जिसका डिजाइन जो है आपको बिल्कुल G580 से इंस्पायर्ड नजर आएगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें पार्किंग सेंसर आ जाएंगे, यहाँ पे बैक कैमरा आ गया, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आ गया, और ऊपर जो है पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत शार्क फिन एंटीना आ गया। मैंने पहले भी बताया था कि इस गाड़ी के अंदर और जो गैसोलीन वेरिएंट है उसमें बहुत सी चीजें, इनफैक्ट सब कुछ ही कॉमन है, सवाई ड्राइव ट्रेन के डिफरेंस के, व्हील्स के डिफरेंट के और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के। इसका जो 5th डोर है ये मैंने आपको बताया था सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, आपको जोर से मारना नहीं पड़ेगा, आप इसको रखेंगे और ये बंद हो जाएगा। और अगर हम पीछे इसके अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये गाड़ी एडवेंचर लवर लोगों के लिए बताई गई है। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी किट मिल जाएगी। और अगर कैपेसिटी की बात करें, इसमें 7 सीटर वेरिएंट भी आता है बट अभी कंपनी वो लेके नहीं आई। तो दिस इज अ 5 सीटर वेरिएंट जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल जाती है इसके बूट के अंदर। एंड यहाँ पे आपको सेपरेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाती है, यहाँ पे लाइट है। तो ओवरऑल जो है अगर इसकी बूट कैपेसिटी की बात की जाए तो वेरी डिसेंट, नॉट वेरी बिग, बट मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना गुजारा कर लेगी। ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो वो बड़ी इंप्रेसिव है, बिकॉज अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यार 2 लीटर के मुकाबले में हम 1.5 लेंगे तो कोई अंडर पावर तो नहीं होगी। मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी आ जाती है तो वो आपको इंस्टेंट टॉर्क देती है, पावर देती है।
और इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। सो 0 to 100 जो कंपनी का क्लेम है वो 7.5 सेकंड है एंड दिस कार प्रोड्यूसेस 360 हॉर्स पावर, जबकि इसका जो टॉर्क है वो 610 न्यूटन मीटर है। अंदर चल के चेक करते हैं कि इसमें और पेट्रोल वेरिएंट में कोई डिफरेंस है नहीं है, और ये गाड़ी क्या क्या चीजें ऑफर करती है। सो इंटीरियर में आते सबसे पहले आपको चाबी दिखा दूं। फिजेट स्पिनर स्टाइल गाड़ी की चाबी है, इसमें रिमोट स्टार्ट का फंक्शन भी है, बड़ी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की चाबी, और इसके अंदर जेटोर का लोगो है। यही लोगो आपको यहाँ पे गियर नॉब में मिल जाएगा। गियर नॉब जो है उसकी शक्ल भी ऐसे लगता है कि आप किसी कॉकपिट में बैठे हुए। ओवरऑल इंटीरियर लेआउट यू कैन नॉट टेल बाय सिटिंग इनसाइड कि ये PHEV है, गैसोलीन वेरिएंट है। सवाए आप इसके मीटर पे देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपको दो किस्म की रेंज शो कर रही है, एक आपको गैसोलीन के अंदर, दूसरी आपको कि ये इलेक्ट्रिक रेंज क्या दे रही है। ऊपर जो है यहाँ पे आपको लेदर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे रेड रंग की स्टिचिंग है एंड डॉटेड लेदर है, और इसके अंदर आपको ये जो है ना एक डिजाइन नजर आता है चलता हुआ, जो कि गाड़ी की सीटों में भी है, इसकी जो एम्बिएंट लाइट है उसमें भी है, इसका ब्लैक रूफ लाइनर है, यहाँ पे पियानो ब्लैक बटन्स हैं। तो ये ओवरऑल जो गाड़ी को बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हार्ड बटन्स बहुत पसंद है। आजकल सारा कुछ स्क्रीन में चला गया है, बट हेयर आपको यहाँ पे हार्ड बटन्स नजर आते हैं, जिसमें आपके AC के सारे कंट्रोल हैं। यहाँ पे 10.25 इंचेस का इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। अगर हम क्लस्टर की बात करें तो ये आपको तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट्स रेडी बिकॉज इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड कार, और इसके अंदर जो है ना आपका इंजन तब स्टार्ट होता है कि या तो आप इसको फोर्स करेंगे पेट्रोल ओनली पे चले, अगर आप हाइब्रिड पे रखेंगे तो इनिशियली स्टेल्थ मोड में रहेगी गाड़ी। फुल इलेक्ट्रिक भी आप इससे मजा ले सकते हैं शहर के अंदर। यहाँ पे पार्क गियर दिखा रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहा है, आप इको के अंदर हैं, कंफर्ट में है ये। सो यहाँ पे आपको मोड दिखा रहा है गाड़ी का, ये नॉर्मल है, इसको आप चेंज कर लें स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप देंगे स्नो। तो 4 मोड है। स्नो का मोड जो है ऐड किया गया, अगर आपको याद हो तो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर टेरेन्स भी थी, बिकॉज इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट। तो इसमें आपको अगर ऑफ रोडिंग के लिए या स्नो पे कहीं जाना है तो यहाँ पे एक स्नो का मोड है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, 360 कैमरा का बटन है, कपल्ड विद द पार्किंग सेंसर। ये आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है, जो उसका रडार है गाड़ी पार्क करने में, खास तौर पे अगर आप किसी चीज के करीब आ रहे हैं। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रीन दिखा रहा है, जब आप ज्यादा करीब आ जाएंगे तो इस सेंटीमीटर्स में ये इसको येलो कर देगा, बिल्कुल रेड कर देगा। अडेप्टिव क्रूज है, वो भी इस सूट का हिस्सा है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है, इसी के ऊपर आपको राइट पे एक स्टार का बटन आएगा। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जो डैश के फीचर है अगर आपने बंद करने हैं हर दफा हो सकते हैं कि नहीं, तो आपको एक दफा बंद करने से बंद नहीं होंगे, हर दफा नए करने पड़ेंगे। एंड इफ यू वांट तो आप इसको यहाँ पे स्टार बटन पे अपनी सेटिंग को लाके चेंज कर सकते हैं, और हर दफा आप जब आए तो स्टार दबा देंगे तो आप उसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। एक शॉर्टकट है इसका। और यहाँ पे सेंटर कंसोल में काफी ज्यादा स्पेस है, USB-C कनेक्टिविटी दी गई है, यहाँ कप होल्डर्स हैं, साइडों पे दरवाजों के अंदर भी काफी ज्यादा स्पेस है। जेटोर का जो है ना सिग्नेचर ये डैशिंग में भी था, तो ये बड़ा स्टाइलिश है। यहाँ पे मैग्नेट है दोनों साइडों पे, और ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि इसकी क्या रीजन है, तो ये मुझे लगता है कॉस्मेटिक रीजन ज्यादा है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसके इंफोटेनमेंट पे। तो यहाँ से आप शॉर्टकट ला सकते हैं, शॉर्टकट के अंदर आप डिफरेंट चीजें लग सकते हैं। ड्राइविंग मोड जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपने जो पार्किंग रडार उसको ऑफ कर सकते हैं, सीट को मेमोरी फंक्शन ला सकते हैं, डिफरेंट आप अपने इसके अंदर फंक्शन जो है ना शॉर्टकट उसको आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो जितनी तमाम मॉडर्न व्हीकल्स आ रही हैं उस तरह इसके अंदर भी आपको पूरी गाड़ी जो है वो मिल रही है। आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसकी पैनोरामिक रूफ खोलनी है, तो आप यहाँ से एक ऑपरेशन स्लाइड करके खोल सकते हैं। यहाँ बटन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से शॉर्टकट जो है वो भी कर सकते हैं। जिस तरह इसमें फुल EV मोड में अगर आपने चलाना है, HEV में चलाना है, सो विद द टच ऑफ बटन आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सेटिंग के अंदर चले जाएं तो आप इसके साइड व्यू मिरर्स के लॉक जो है उनको कर सकते हैं, कितनी देर बाद फोल्ड हो उसको कर सकते हैं। मिरर जो है वो रिवर्सिंग पे नीचे हो जाए उसकी सेटिंग आ सकती है। और ड्राइवर सीट जो है वो वेलकम पे अगर आप लाना चाहते हैं कि आप जब आए तो ये वेलकम करे, उसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो वो सेटिंग भी इसके अंदर है। और डिफरेंट छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ड्राइवर एंड विंडो अनलॉकिंग जो है कि थोड़ी देर से बाद लॉक हो जाए, साउंड के साथ हो, फ्लैश के साथ हो, वेलकम मोड है, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर ड्राइविंग प्रेफरेंस के अंदर अगर आप जाएं तो इसमें आपके पास ये डिफरेंट फंक्शन है, जिसमें आप ऑटो होल्ड, ESP ऑफ करना है, हिल डिसेंड ऑन करना है। अगर आपने इसके स्टीयरिंग के साथ ड्राइविंग मोड को अटैच करना है कि वो स्पोर्ट्स में हार्ड हो जाए, नॉर्मल में सॉफ्ट हो जाए, तो अगर आप उसको अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह इसकी डिफरेंट लाइट्स की सेटिंग है, एम्बिएंट लाइट की सेटिंग है, हेडलैम्प्स की जो लेवल्स हैं उनकी सेटिंग है, लेन चेंज अगर वो फ्लैश कर रहा है तो वो कितनी बारी फ्लैश करेगा, ये तमाम सेटिंग इधर है। अब आ जाते हैं इसके ADAS के फीचर्स के ऊपर। जो इसका लेवल 2 ADAS है, तो इसमें एक्टिव सेफ्टी के जो है तकरीबन 4 फंक्शन है, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग यानी AEB, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से बहुत डेंजरस है, अक्सर गाड़ियाँ एकदम ब्रेक लगा लेती हैं। इंटेलिजेंस नेविगेशन एग्जिट रिमाइंडर है, अगर आप उससे बाहर नहीं कर रहे हैं तब वो आपको वार्न कर देगी। इंटेलिजेंट अवॉइडेंस है, लेन असिस्ट इंटरफेरेंस है कि आप लेन जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको वापस ले आएगी। इसी तरह सेफ्टी
वार्निंग्स में आए थे, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, उसमें आप डिफरेंट किस्म की सेंसिटिविटी इसकी चेक करते हैं। रियर कोलिजन वार्निंग है, डोर ओपनिंग वार्निंग है, अक्सर होता है कि आप दरवाजा खोल रहे हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रही है। लेन डिपार्चर वार्निंग है, अगर आप लेन से निकल गए उसकी सेंसिटिविटी हाई और लो कर सकते हैं। फ्रंट डिपार्चर अलर्ट है, आप सिग्नल पे खड़े हैं, अगली गाड़ी जो चलेगी आपने फ़ोन पे लगे हुए तो आपको बता देगी। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो कि मेरे ख्याल से ADAS का बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम अगर डिफरेंट चीज़ों की बात करें तो इसका जो पार्किंग रेडार है, आगे पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर है कपल्ड विद 360 कैमरा, तो वो आपको पार्किंग में हेल्प करता है। इसी स्क्रीन से अगर आप जाएं तो आप इसकी मीटर की 2-3 सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। सो ये हमने इसको चेंज किया है, तो ये अब देखें यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ से इसको चेंज करके दूसरी सेटिंग पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट थिंग्स यू कैन प्ले। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि गाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप इनके साथ बहुत सा टाइम लगा के ना आप इनको कर सकते हैं। हमेशा ये बात करता हूँ कि जो PHEVs हैं, दे आर अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन। जब इतनी देर से हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का इंजन एक दफ़ा भी ऑन नहीं हुआ, गाड़ी जो है फुली इलेक्ट्रिक पे चल रही है। एंड 6 वे ये ड्राइविंग सीट है, ऑटो विद लंबा स्पोर्ट। इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था मेमोरी का फंक्शन भी है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 वे पैसेंजर सीट है। एंड यहाँ से हम देख लेते हैं इसके अंदर सीट्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिक और मेमोरी सीट्स है बल्कि हीटेड और वेंटिलेटेड भी, और ये आप विद द टच इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने उसको ठंडा रखना है कि गर्म करना है, विच इज़ वेरी गुड। मेरे ख्याल से इंटीरियर में मुझे अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट लुक। जब हम एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो हम आपको मजीद बताएंगे कि अगर हमें उसकी कोई फाइंडिंग प्रैक्टिकलिटी वाइज लगती है कि अभी कोई बुरी है या ऐसी कोई चीज़ है जो कि रेड फ्लैग हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, बट अभी तक इसके पूरे नंबर हैं। पिछली सीट की कैपेसिटी की भी अगर बात करें तो इस 100% सेम, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। फ्लोर जो है ये फ्लैट है तो पीछे बैठने के लिए भी कोई इशू नहीं है, 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो 2 लोग आराम से आर्म रेस्ट को नीचे करके गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया गाड़ी का स्टैटिक फर्स्ट लुक रिव्यू और उसके क्या फिगर्स थे, क्या परफॉर्मेंस फिगर्स थे और क्या डिफरेंस था। एक और डिफरेंस है, बिकॉज इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, तो ये व्हीकल टू लोड V2L जिसको बोलते हैं वो ऑफर करती है और आप इस गाड़ी को एज एनर्जी सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो 3.3 किलोवाट आवर जो है ना इसकी बैटरी जो है वो आप एज अ बैटरी बैंक यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चला सकते हैं, किसी भी चीज़ को पावर दे सकते हैं, तो ये गाड़ी आपका पावर बैंक भी बन सकती है। सो जेटोर की नेशन वाइड 15 डीलरशिप जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। फर्स्ट लुक बनाने का मकसद ये था, ये गाड़ी अभी फॉर सेल अवेलेबल नहीं है, बट जो ही वो पाकिस्तान में गाड़ी CB यूनिट आया जो कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट होता है, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए गैसोलीन वेरिएंट का रिव्यू बनाया। फिर काफी लोगों ने सवाल पूछे कि भाई इसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड आएगा नहीं। हम कंपनी के पास गए तो कंपनी ने हमें ये वर्ड दिया कि जी हम प्लग इन हाइब्रिड एंड गैसोलीन दोनों वेरिएंट्स को लॉन्च करेंगे, लेकिन जब वो लॉन्च कर रहे होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आए चलते हैं अभी इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं और आपको बताते हैं। सो बाहर से मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो चेंजेस हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। जो एक्चुअल चेंज है दैट लाइज इनसाइड दिस हुड, एक टेक्नोलॉजी चेंज है। जैसे कि दुनिया में सब में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हर बंदा जो है वो कहता है कि हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो येट पावर डिलीवर करे। और मैं हर एक को बताता हूँ कि मूविंग फ्रॉम एन आइस इंजन डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक डजंट मेक सेंस। बीच में प्लग इन हाइब्रिड, रीव, ये जो है ना ये है। अब अगर गाड़ी की ड्राइव एंड फील की बात करें, मैंने क्योंकि वो गाड़ी भी चलाई थी और ये भी चला रहा हूँ, सो इसकी जो फील है वो बड़ी कहते हैं ना लाइट सी एक फीलिंग है। हालांकि वो 2 लीटर थी, ये 1.5 है, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड जो इलेक्ट्रिक पावर है और उसके साथ इसको 3DHT जो ट्रांसमिशन है उसको कपल किया गया है, तो इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो उससे बेहतर हैं। और अगर हम इसकी एकदम पिक देखें, सो एकदम आप जब इसको रेस देते हैं तो ये आपको फील कराती है कि हाँ भाई देयर इज अ पावर जनरेशन जो कि आपको असल में काम करती नजर आ रही है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस अभी तक तो कोई कंपनी ने अनाउंस नहीं की, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी इंतजार का जो टाइम है वो थोड़ा सा ही रह गया है। सो वी आर इन अप्रैल, बाय मिड ऑफ मई इस गाड़ी की प्राइसेस जो है वो भी अनाउंस कर दी जाएंगी और इसकी बुकिंग भी पाकिस्तान में खुल जाएगी। मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो है तकरीबन 15 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में आएगी। लास्ट जो इसका फर्स्ट लुक था मैंने आपको बताया था कि जेटोर जो है उसकी जो पेरेंट कंपनी आप समझ लें या मदर कंपनी समझ लें वो चेरी है। और अगर आपको बता दो चेरी जो है वो अपनी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसको वो सुपर हाइब्रिड SHS कहता है उस पर बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं। इसी तरह जेटोर की T1 T2 जो है इसके अंदर भी वही मशहूर ज़बाना SHS हाइब्रिड सिस्टम है, जिसकी वजह से जो आपकी रिजल्टेंट फ्यूल एवरेज है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। एज पर कंपनी क्लेम्स इट कैन एट टाइम्स गो टू मोर देन 20-25 किलोमीटर पर लीटर। वैसे ओवरऑल अगर गाड़ी की फील देखी जाए बहुत ही मतलब अगर हम बाहर से देखें तो इट्स ह्यूज मशीन। D सेगमेंट है। D सेगमेंट का मतलब ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो मार्केट में मौजूद जो आपके ऑफ रोडर्स हैं उनमें टैंक हो जाए या जितनी भी D सेगमेंट की और गाड़ियाँ हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं साइज़ में। बट येट मनूवरेबिलिटी के अंदर अभी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ लाहौर शहर के अंदर, बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इस गाड़ी की जो मनूवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। बाकी अगर चीज़ कॉमनैलिटीज़ की बात करें, एयर बैग इसके अंदर भी फ्रंट साइड
कर्टन बैक पे भी हैं जिस तरह आपके गैसोलीन वेरिएंट में थे। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो पहले आया था आइस इंजन वाली गाड़ी जिसका हम लोगों ने फर्स्ट लुक किया था वो भी 5 सीटर थी, ये भी 5 सीटर है। वैसे T2 के अंदर 7 सीटर आती है और कंपनी पाकिस्तान में 7 सीटर लाने का इरादा रखती है। सो अब आपने कौन सा वेरिएंट चूज करना है T2 का। T2 इज लाइक, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लुक में कहा था कि मैं काफ़ी अरसे से इसका वेट कर रहा था। पाकिस्तान से पहले ये दुनिया में कई जगह लॉन्च हो चुकी है और गल्फ कंट्रीज़ में जैसे कि कतर, ओमान, दुबई, वहाँ पे ये गाड़ी बहुत सुपर हिट जा रही है और इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने की है। अगर हम प्राइस को, कई लोगों का अंदाज़ा था कि हम वहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे जो है ना गैस कर लें, बट वहाँ की ड्यूटी स्ट्रक्चर फ़र्क है, यहाँ का ड्यूटी स्ट्रक्चर फ़र्क है, इसलिए उसके बारे में। दोस्तों ये हमने फर्स्ट लुक देखी जेटोर की T2 की। अब हम देखेंगे महिंद्रा कमाल था। की मतलब कमाल वाकई, लुक तो वाकई कुछ चेंज है। हाँ, मतलब ये है कि जो बाकी नॉर्मल गाड़ियों से चली change है ना, हाँ, जो एसयूवी भी आ रही, दूसरी भी गाड़ी आ रही, डाले शाले, उनसे चेंज है कुछ। तो अब हम देखते हैं, मतलब मेरे थोड़ी ख्याल में थोड़ी उसकी पाकिस्तान लुक की जो ना लगती बेहतर थी ना गाड़ी है ये। वो, हाँ, जो लगती थी थोड़ी सी जी वैगन की लुक हाँ, देती थी, लेकिन प्रॉपर नहीं, वो थोड़ी क्लोज सी होती है, थोड़ी वाइड थी। और अब आयुष ने देखते आज हैं महिंद्रा थार, हाँ, साथ में है महिंद्रा थार फेमस गाड़ी है इंडिया के अंदर। 5 डोर ब्लैक कलर के अंदर कैसी लग रही है एक बार चेकआउट करो। साइड प्रोफाइल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छा, बिकॉज ये साइड प्रोफाइल से बिल्कुल जेटोर की तरह ही लगती है। कार बड़ी हो गई, व्हील बेस जो है वो बड़ा हो गया। फ्रंट प्रोफाइल एक बार आप लोग देख लो, यहाँ से क्या कुछ चीजें नई आई है। यहाँ पर ये नया ग्रिल है, फ्रंट पार्किंग कैमरा, और यहाँ पर कंप्लीटली नई हेडलाइट जो है वो दी गई है। देख सकते हो प्रोजेक्टर सेटअप है, ये DRLs है। टर्न इंडिकेटर एक बार ऑन करेंगे तो DRL कुछ इस टाइप से दिखाई दे, सॉरी टर्न इंडिकेटर LED के अंदर कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। नीचे फॉग लैंप हाउसिंग कुछ इस टाइप से, फॉग लैंप भी आप लोगों को LED के अंदर मिलते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये जो पूरा लेआउट है वो नया हो गया, फ्रेश लुक मिल गया है थार को। ओवरऑल दिखने में काफी खूबसूरत लग रही है। साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर है हेलोजन में, और ये काफी बढ़िया बड़े, और ये 80 टायर आपको यहाँ पर मिलते हैं। वॉन्डर के 255/60 R19 इनकी प्रोफाइल है। ये अलॉय व्हील्स का डिजाइन नया है। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स हैं। यहाँ पर नीचे से आप लोग देख लो, चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है कार। फ्लोर बोर्ड यहाँ पर नया हो चुका है, थार रॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो इंजन ऑप्शंस है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास में 2 वाइपर हैं, 2 वॉशर आपको मिलते हैं, और ऊपर आपको एडास के लिए सेंसर मिल जाता है। काफी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, वो अपन अंदर चल के देखेंगे। बट हाँ, पेट्रोल भी इंजन है, डीजल इंजन भी है, दोनों दोनों ऑप्शन। कि बाहर से आपको मैं दिखाते हुए चलता हूँ। यहाँ पर आपके पास में हिंजेस हैं डोर पे, और ये जो मिरर है ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड लाइक ऐसे रेक्टेबल है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, इलेक्ट्रॉनिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। 360 कैमरा का साइड कैमरा यहाँ पर माउंट है, और आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब लाइक ऐसे, हाँ ठीक है, रिमोट की आपको मिल जाएगी, बट आपको ऐसे चाबी लगा के अंदर जाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा। पीछे जो है वो ग्लास कुछ इस साइज का है। यहाँ से आप गेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। 4x4 यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेशर एग्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्वार्टर पैनल ग्लास। ऊपर ये जो रूफ है ये मेटल में आपको मिलती है, ये चीज बहुत बढ़िया है। 4x4 यहाँ लिखा है। नई टेल लैंप आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर के साथ में, और पीछे से शेप कुछ इस टाइप का है। ऊपर स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पर दिए गए हैं। पीछे से शेप जो है वो प्रॉपर, मतलब अच्छी है। मतलब फ्रंट से मुझे बैक साइड की शेप ज्यादा आपके पास में यहाँ पे डिफॉगर है, और वाइपर भी यहाँ पर है, वॉशर भी है। दैट्स इट। ये आपके पास में अगेन सेम सिमिलर साइज का इस पे टायर जो है वो दिया गया है। 19 इंचेस का ही अलॉय रखा गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक की ब्रांडिंग, रिफ्लेक्टर, और पीछे पार्किंग सेंसर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। आगे और पीछे दोनों ही आपको 2-2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। दैट्स इट। ओपन करता हूं मैं इसके बूट को, और बूट स्पेस अब आप चेकआउट करो, जो चीज की कमी थी वो अब पूरी हो चुकी है। काफी बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और ये जो दोनों ही सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट सीट है, फोल्डेबल फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ पे हर्मन कार्डन के स्पीकर्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर आपको मिलता है, और काफी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर दिया है। आराम से 4-5 लोगों का सामान लेके आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। ओके, अब इसको करते हैं बंद और चलते हैं अंदर की अंदर क्या कुछ चीजें जो है वो आपको मिलती है। गाड़ी जो है वो अभी भी काफी भारी, काफी हेवी जो है वो दिखाई देती है। रियर से एक बार चेकआउट करते हैं, उसके बाद में फ्रंट एंड में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से गेट आप लोग देखो, काफी वाइड, मतलब एकदम गेट ओपन होता है, और यहीं से आप ये मिरर को ऊपर या नीचे करेंगे। पावर विंडोज के कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक फिनिश, ये सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, क्रोम डोर हैंडल्स, ये काफी अच्छी चीज है, काफी चंकी फील होते हैं ये। स्पीकर, बॉटल के लिए जगह ना आगे वाले गेट में है, सॉरी ना पीछे वाले में, और ना आगे वाले में है। अब अंदर चलते हैं। यहाँ से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर के साथ में। इधर 2 AC वेंट, यहाँ पे फोन रखने की जगह, ब्लैक कलर का लाइक पूरा ये मटेरियल वगैरह दिया है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपके पास में। ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास में है काफी बढ़िया ये व्हाइट कलर की LED लाइट, और ये
हैंडल्स, कोट हुक, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर, और काफी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है। पीछे यहाँ पर भी स्पीकर जो है वो माउंट किए गए हैं। साउंड सिस्टम में भी आपको कनेक्ट करके सुनाने वाला हूँ। आगे डैशबोर्ड का लेआउट आप लोग देख सकते हो। जल्दी मतलब गंदी हो जाएगी, मतलब स्पेस काफी यूज से जैसे अच्छी, लेग रूम, थाई सपोर्ट, नी रूम वगैरह बढ़िया है। और यहाँ पे भी हैंडल वगैरह दिए गए हैं जो यूज करनी आपके ये सीट बेल्ट है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे से गाड़ी में क्या कुछ चीजें जो है वो मिलती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये चीज जो है वो निकल रही है थार की, डोंट नो क्यों। एल्यूमिनियम पेडल पे एल्यूमिनियम जो है वो रह नहीं पा रहा है। वहां पे आपके पास में ये डेड फुटरेस्ट भी मिलता है, पहले वाली थार में नहीं आया करता था। सीट जो है वो काफी फास्ट जो है वो मूव हो रही है, ये चीज अच्छी है। यहाँ पे आपके पास में वेंटिलेटेड सीट है, थार यहाँ पे लिखा हुआ है। डोर्स पे 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स, मिरर जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वन टच अप एंड डाउन वाले फंक्शन यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अमिन कार्डन के ट्विटर, नीचे स्पीकर, स्पेस में आपको दिखाई चुका हूँ। अंदर चढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चीजें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड में अगर आप इंडिकेटर वगैरह ऑन करके रखते हो तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखती है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये कैमरा भी बंद हो जाएगा। दैट्स इट। और गेट प्लीज ब्रो उसको क्लोज कर दो। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। डिस्प्ले चेक। ओके, ये देखो सेम वही यूआई है जो अपन पहले यूज कर रहे हैं बहुत सारी कार्स के अंदर। इसमें कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस जो है वो नहीं आया है। एडास डेफिनेटली है आपके पास में। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, उधर आरपीएम मीटर है, इंजन टेम्परेचर है, इधर आपके पास में फ्यूल है, इधर आपके पास में ड्राइविंग मोड्स हैं। ड्राइविंग मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्नो और मड आप कर सकते हैं और सैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मोड्स आप लोगों को जो है वो मिल जाते हैं। काफी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, काफी बड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, और इसके अंदर भी आपको एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, कैंसिल करते हैं। एडवेंचर स्टेट्स, ऑफ रोड में जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये देखो रोल पिच, ट्रिप एंड वेदर, टायर डायरेक्शन, और ये जी फोर्स वगैरह, इंजन परफॉर्मेंस, तो सभी चीजें यहाँ पे मिल रही है। एसी वेंट्स हैं, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, 360 कैमरा जो है आप लोग एक बार चेकआउट करो। काफी बढ़िया 360 कैमरा है जिसमें आपका 3D व्यू का भी ऑप्शन जो है वो मिलता है। यहाँ से आप पूरा 3D व्यू जो है वो भी ले सकते हैं। फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी बताता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, वेंटिलेटेड सीट के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। 2H 4H एंड 4L, ये आपका 4x4 का गियर लीवर, ऑटोमेटिक कंट्रोल, यहाँ पे वायरलेस चार्जर, टाइप सी पोर्ट, 65 वोल्ट का टाइप ए पोर्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, 2 कप होल्डर, नीचे थोड़ा सा स्पेस है। की फॉब अगेन सिमिलर है इसमें पहले जैसे ही है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए, लाइक इसको बूट अनलॉक कर सकते हैं। दैट्स इट, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स में सीन पता है क्या है, इसको ऐसे ओपन करने का थोड़ा सा वो रहता है कि जैसे देखो अभी आराम से आ रहा है, तो ये कुछ सीन है। इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम है, लेंथ बढ़िया है। वहां पर ये अगेन ऐसी ये बैजिंग पहले भी आती थी मेटल में, यहाँ पर अभी भी आती है, काफी प्रीमियम फील देती है। ये चीज काफी अच्छी है। सॉफ्ट टच मटेरियल पे डैशबोर्ड वगैरह दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM है। ऊपर आपके पास में LED के अंदर लाइट्स हैं और यहाँ पे वैनिटी लाइट्स हैं आपके पास में, उधर और इधर दोनों सनशेड्स में। शेड्स जो है वो आपकी एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में आते हैं, ये देख सकते हो। दैट्स इट। आपके पास में यहाँ पर जो स्विचेस हैं वो कर्टन के हैं, लाइट्स के हैं, और यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ को ऑन या ऑफ करने के जो 2 स्विच है वो दिए गए हैं। ये माइक्रोफोन का स्विच है। दैट्स इट। कैसा लगा आपको पूरा लेआउट? फ्रंट सीट का डिजाइन आप लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। बाकी पूरा डैशबोर्ड का लेआउट आप लोगों ने देख लिया। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी मिलता है। ग्लास एरिया काफी बड़ा है, ये देखो। वन टच अप नहीं है, वन टच डाउन डेफिनेटली आपको इसके अंदर मिलता है। ओके, वन टच जो अप भी है, उस टाइम पे डोंट नो व्हाई वर्क नहीं कर रही थी, तो वन टच अप एंड डाउन, आई एम रियली सॉरी, दोनों ही फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं। लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर पाएंगे कार को। बाकी ओवरऑल कार कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप फ्यूल कैप जो है वो ओपन कर सकते हैं, और पहले आपको चाबी से करना पड़ता था, अब डायरेक्टली वहीं से आप फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं। डीजल और यूरिया आप यहाँ से डालेंगे। अगेन एड ब्लू, दैट्स इट। इसको कर देते हैं क्लोज। कैसी लगी आपको ये ब्लैक कलर के अंदर थार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और कुछ इसके अंदर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 12.99 लाख रुपए से स्टार्ट की गई है इसकी प्राइस। और पेट्रोल एंड डीजल में सेम वही इंजन आएंगे, 2 लीटर पेट्रोल। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 12.99 लाख रुपए से स्टार्ट की गई है इसकी प्राइस। और पेट्रोल एंड डीजल में सेम वही इंजन आएंगे, 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन जो है वो इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अभी तक तो दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों साइड से, पाकिस्तानी साइड से ये जिटोर का, जिटोर T2 का। मतलब लुक वाइज जो बैक साइड से वो तो बिल्कुल लगता था कि मतलब जैसे ना ये सेम है। और लेकिन ये है कि मुझे थोड़ी सी ना जो महिंद्रा की थार की ना जो फील आई ना,
वो ये थोड़ी ठोस गाड़ी है, हाँ। मतलब ना जैसे पावरफुल ज्यादा ऐसे हाँ। कुछ है। वो थोड़ी मतलब ईवी मोड भी है उसके अंदर, और मुझे मतलब बिल्ड क्वालिटी भी उसकी थोड़ी ना इससे कम लगी, क्योंकि ये ज्यादा ठोस थी। क्योंकि ये मतलब हमने देखा है ना, इसके टेस्ट भी लोगों ने किए हुए हैं इसको, बहुत मतलब भारी टेस्ट किए। हाँ हाँ। हैवी टेस्ट किए हुए हैं इसके साथ ना। मतलब बहुत बहुत मड में चला दी है वो, मतलब पहाड़ पे ये वो ले ही गए, मतलब काफी ठोस टेस्ट इसके किए। जान कर और लेकर इस पे ये पूरा उतरी है, मतलब था। फ्यूचर भी उसके कमाल का है। हाँ, लेकिन ये है कि फीचर्स, क्योंकि ये गाड़ी ज्यादातर लोग ऑफ रोड के लिए, क्योंकि वो भी ऑफ रोड के लिए डिजाइन की गई है, तो उसमें फीचर्स उस हिसाब से ज्यादा है जो पाकिस्तानी साइड से है जेटोर T2 के, उसमें फीचर्स इससे ज्यादा है। और अदरवाइज पावर के लिहाज से मुझे ये ज्यादा लगी। और इसमें मतलब हमने देखा है कि डीजल ऑप्शन है और पेट्रोल ऑप्शन है, ऐसे उसमें ईवी ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक है। हाँ, ईवी शायद होगी, मुझे हाँ। आइडिया नहीं है, लेकिन ईवी लेकिन है शायद थार में। उनकी क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है ऐसे ना। वो जो जेटोर टी थी वो ईवी भी थी और पेट्रोल पे भी थी। तो ये था कंपैरिजन जिसमें हमने दोनों तरफ से देखा हाँ। गाड़ियां। मतलब कुछ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की कह के चाइना की गाड़ी, वो वाकई चाइना की है। हाँ। लेकिन ये है कि बाई तो की है पाकिस्तानियों ने, एक्सपोर्ट की है ये वो। तो फॉर एग्जांपल अभी कुछ गाड़ियां हैं ऐसी जो सुजुकी या होंडा वो मतलब इंडिया में भेजता है, तो वो हम तो कहेंगे ना कि ये इंडिया की कार है, अगर सम टाइम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो चीज इंडिया में मौजूद है वो इंडिया की है। क्योंकि जो चीज जहाँ जो चल पाक रही होती है ना हाँ, वो वहीं की होती उसी है। के हिसाब से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो बात मानने वाली, वाकई ये महिंद्रा की इंडिया की अपनी कंपनी है, और जो जेटोर है ये चाइनीज कंपनी है। और हाल ही में इसको काफी हाइप मिली है। जेटोर की एक और भी गाड़ी बहुत चली है, मतलब जीवन। शायद वो बहुत ज्यादा चली है वो, मतलब उसको लोगों ने जैको, सॉरी वो जैको है, ये हाँ जेटोर। जैको है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अच्छा किसी